और हमारे मिशनरी सम्मानित सभी प्रेसिडेंट और सदन में बैठे तमाम प्रतिनिधि साथियों, हम समूह संख्या 9 के बीच थे। हमारे बीच 60 से 66 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी और हरियाणा के लोग शामिल थे। और उसमें से 32 लोगों ने हमें लिखित तौर पर सुझाव दिया, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव लोगों के बीच आया और सबने एक स्वर से हाथ उठा करके उसका समर्थन किया, वो उन्होंने सुझाव दिया कि वामसिप संगठन का विभिन्न अनुषंगी संगठनों पर नियंत्रण के लिए लिखित दस्तावेज होना चाहिए। उनका कथन ये था कि भारत का संविधान लिखित है और संविधान के आर्टिकल के अनुसार हम सरकार को समझते हैं कि यह संविधान के साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हम संगठन के आचरण, संगठन के विचारधारा, व्यवहार और विचार और व्यवस्था के साथ सही है नहीं है, इसके लिए लिखित दस्तावेज होना चाहिए ताकि एक फर्क होना चाहिए। इसके साथ ही लगभग सभी लोगों ने, 15 लोगों ने खड़ा होकर के बोल करके अपनी विचारें प्रस्तुत की और सब लोगों ने फूले अंबेडकरी समग्र सुधार रणनीति से सहमत दिखे। साथ ही उनका जो सुझाव था एक्स्ट्रा कि कैडर कैंप होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रखंड लेवल पर अधिवेशन ऐसा अधिवेशन प्रखंड लेवल पर होना चाहिए तो संगठन काफी तेज गति से होना चाहिए। साथियों, ये हमारे समूह के विचार थे। साथियों, यह सब्जेक्ट 21 दिन में तैयार हुआ है। जिन विद्वानों ने मिलकर के बनाया है, काफी गंभीर विषय, साधारण विषय नहीं है। और गंभीर विषय के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुनिया में जितने देश हैं और उस देश के अंदर जितने नागरिक हैं, सभी नागरिक क्रियाशील जीवन नहीं जीते। वहां उस देश के जो बुद्धिजीवी होते हैं वो उस देश के अधिकांश जनता का नेतृत्व करते हैं, वो बुद्धिजीवी। लेकिन बुद्धिजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, ईमानदार और बेईमान। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 1 पर ये बातें हमारे सामने कह के गए हैं। साथियों, मुझे भी इस विषय की काफी गंभीरता और इसका जो भविष्य है काफी महत्वपूर्ण है। और यह विषय डिस्कशन के तौर पर जिला अधिवेशन में था, राज्य अधिवेशन में था, लेकिन OIS फूले अंबेडकरी सुधार रणनीति जो भी संजय इंगोले साहब ने अध्यक्षता के तौर पर हम सब लोगों को समझाए, वह कॉपी 20 या 21 अक्टूबर को हमें बिहार को मिला है। तो मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी, जो आइडियोलॉजी 27 दिन में तैयार हो रहे हैं, 6 से 7 विद्वान लग करके तैयार हो रहे हैं, प्रतिदिन बैठ रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण और गंभीर पॉलिसी पर, आइडियोलॉजी पर कार्यकर्ताओं को भी समझने का और समझाने का मौका मिलना चाहिए। चूंकि जिस पॉलिसी को, जिस विचारधारा को हम जितनी बड़ी मात्रा में लोगों को समझा पाएंगे, रिजल्ट भी हमें उसी मात्रा में मिल पाएगा। उदाहरण, दुश्मन ने संविधान के विरुद्ध जो जनमत तैयार किया, वो अपनी बात समझा करके जनमत हासिल किया है। इसलिए मेरे तरफ से एक सुझाव है कि इस OIS के हिंदी में 14 पेज है और शायद उसी को इंग्लिश में 40 पेज आया है, हाँ वो ब्रीफ। तो इसको राज्य यूनिट पर CEC के एक जो वहां के प्रभारी हैं वो, तो राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी वामसेप और ऑफशूट विंग के प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी के साथ 1 डे डिस्कशन करा करके इसे पास करा करके समझा करके और उसकी महत्ता को समझाते हुए वहां से पास लेना चाहिए, वहां से सुझाव लेना चाहिए। जो प्रश्न आए वहां से उसे भी शूट आउट करना चाहिए, तब जाकर के हम OIS की महत्ता को समझ पाएंगे या इसमें जो कुछ कमी होगी उसे पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही वामसेप एवं वामसेप के सभी ऑफशूट विंग के
जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हिंदी और इंग्लिश में सभी कार्यकारिणी को उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो अपने संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन को जान सके और भारत के संविधान के साथ वो कंपेयर कर सके कि हमारे साथ क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है और दुश्मनों ने हमारे साथ क्या किया है। साथ ही फूले अंबेडकरी सुधार समग्र रणनीति समय की आवश्यकता के महत्ता को समझ सके। मैं समझता हूं सीईसी के साथी माननीय एन गंगाधर साहब और उनके साथी, मैंने बोला था एक बार, मैं लिख करके भी दिया था कि सीईसी के जितनी भी मीटिंग होती है उसकी मिनट हिंदी और इंग्लिश में एल.ए. कान्हेकर साहब के सामने समय में सभी राज्य के राज्य जनरल सेक्रेटरी को मिलता था। मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सभी मिनट के मीटिंग की मिनट्स कॉपी हिंदी और अंग्रेजी में सभी राज्य को हस्तगत कराते रहें, ताकि आपके निर्णय से वो राज्य, सभी राज्य अपडेट रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अंत में धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।